तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, आज छठ पूजा मनाई जा रही है जहाँ पे कि हम लोग बंदरों को खिलाते थे। आज उस जगह पर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे छठ पूजा मनाई जा रही है उसी जगह पे। तो आइए आपको लाइव दिखाते हैं। इस समय सूर्यास्त का जो है अर्घ्य दिया जाएगा भी। हिंदू धर्म के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आइए जानते हैं कि आखिर इस व्रत की इतनी महिमा क्यों है और क्या है छठी मैया से जुड़ी हुई कहानी। हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले ये पर्व हिंदू लोक आस्था से जुड़ा हुआ एक बड़ा पर्व है। इसे महापर्व का दर्जा दिया गया है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दौरान व्रती 36 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए निर्जला व्रत करके छठी मैया और भगवान सूर्य देव की उपासना करते हैं। अंतिम दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं। इस साल 17 नवंबर 2023 से छठ महापर्व की शुरुआत हुई है, जो 20 नवंबर 2023 को सुबह के अर्घ्य के साथ खत्म होगी। मान्यता है कि जो भी इस व्रत का पूरी शुद्धता, पवित्रता और साफ सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करती हैं। कई लोगों को छठी मैया की उत्पत्ति और उनसे जुड़ी कहानी के बारे में नहीं पता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है छठी मैया और क्या है उनसे जुड़ी हुई मान्यता। छठ पूजा व्रत की महिमा का बखान पौराणिक कथाओं के साथ साथ वैदिक पंचांग में भी देखने को मिलता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसी एक व्रत में व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला रहते हैं। भले ही छठी मैया की उपासना कठिन है, लेकिन साथ ही ये उतनी ही फलदायी मानी गई है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए और धन धान्य के लिए सबसे अधिक फलदायी माना गया है। ग्रंथों की माने तो महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी मैया का व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत की महिमा उस काल से भी पहले से चलती आ रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी छठी मैया के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार प्रकृति के छठे अंश से छठी मैया प्रकट हुई। पुराणों में माता के पति कार्तिकेय भगवान को बताया गया है, मतलब छठी मैया महादेव की बहू हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठी मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी हैं। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में बांटा था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी खुद को 6 भागों में बांटा, जिसमें से एक मातृ देवी है। छठी मैया को मातृ देवी का भी छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। शिव जी और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय छठी माता के अर्धांग हैं। कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय भगवान से विवाह करने के लिए कहा, तब उन्होंने यह शर्त रखी कि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए जिसमें करुणा भी हो और वह शस्त्र कला में भी निपुण हो। तब शिव शक्ति ने छठी मैया का विवाह कार्तिकेय जी से कराया था।
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठ पर्व के दौरान दोनों की पूजा से न सिर्फ संतान की प्राप्ति होती है बल्कि भाग्य भी जाग उठता है। सूर्य देव और छठी मैया की कृपा से व्यक्ति को समस्त प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में जितने भी पर्व हैं सभी में उगते सूर्य को यानी सूर्योदय के समय अर्घ्य देने का विधान है, लेकिन एकमात्र छठ पूजा में ही डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्य भगवान की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। सोनी गोद जल्द भर जाती है और संतान का भाग्य भी उज्जवल और तेजस्वी बनता है। संतान को किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया की सवारी बिल्ली है। यूं तो हिंदू धर्म में बिल्ली को शुभ जानवर नहीं माना जाता है, लेकिन छठ पर्व के दौरान बिल्ली को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उसे दूध भी पिलाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह सूर्य देव के दर्शन होते ही सब लोग अर्घ देने में लग गए हैं। सूर्य देव को अर्घ दिया जा रहा है। आदमी हो या औरत, जिन जिन ने भी व्रत उठाया हुआ है वो सब लोग पूरी लगन से तन्मयता के साथ अर्घ दे रहे हैं। जय हो छठी मैया की। ये पर्व बहुत ही मुश्किल है लेकिन फलदायी भी है। इसे जो भी करता है बहुत शुद्धता के साथ इसको करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अवीज़ स्टूडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।